सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो सभी एग्जाम्स के पीवाईक्यू बेस्ड हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अनुच्छेद 17 जो भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता जो विशेषता है वो संघीय सरकार की विशेषता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है रिट समादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या शामिल नहीं है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ये बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन जो है ये डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व, ये मौलिक अधिकार नहीं। बाकी ये तीनों भाषण की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता और संविधानों उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकार हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित हो जाएगा? यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे भारतीय संविधान की आत्मा, हृदयम आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। ये एक विधिक अधिकार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान देता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो आरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 16, नौकरियों में आरक्षण संबंधित अनुच्छेद 16 आरक्षण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय क्या है? नागरिक समता क्या हो जाएगा? ये कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष नागरिक समता का आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बेस्ड है, वीडियो को ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार कौन सा हो जाएगा? ये चुनाव लड़ने का अधिकार, ये एक राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आधारों में वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य का भेदभाव वर्णित नहीं है? इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? भाषा, भाषा नहीं है, जबकि अनुच्छेद 15 में जन्म, स्थान, प्रजाति ये सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? ये 6 स्वतंत्रताएं देता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में वर्णित हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ये कौन सी गारंटी देता है? कानून के सामने समता, कानूनों की समान सुरक्षा, इसकी गारंटी देता है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है, ये कौन सा किस प्रकार का अधिकार है? ये एक संवैधानिक अधिकार है। मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, अनुच्छेद 326 में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस आधार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? मूल अधिकार जो हैं इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल का अधिकार नहीं? मूल अधिकार ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ये पहले मूल अधिकार था, उसके बाद हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? मूल कर्तव्य किस में शामिल हो जाएंगे? ये अनुच्छेद 51 का जो है वो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है? ये सामाजिक समता की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 17-18 सामाजिक समता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है?
किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। क्या किया गया है? ये अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? ये किस में माना है? ये माना है गोलकनाथ का मामला जो है, जिसमें मौलिक अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? ये मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। ये क्या शामिल हो जाएंगे? उन उद्धत आदर्शों को संजोने अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ये मौलिक कर्तव्यों के अध्याय मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ये किसको नहीं दिए जाते हैं? इसका आंसर रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। ये किस पर आधारित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। न्यायिक पुनरीक्षण विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ये कौन सा अधिकार हो जाएगा? ये धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? भाषण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? मौलिक कर्तव्य कब शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? ये है मूल संविधान का हिस्सा है। मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ दशाओं के अंतर्गत क्या है? ये मौलिक अधिकार के रूप में एक गारंटी है जो अनुच्छेद 21A में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है? अब माना जाता है एक कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी गारंटी है जो न्यायालयों और निगमों एवं सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी किए जाते हैं? ये क्या हो जाएंगी? परमादेश रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? ये किस तरह गंवाई जा सकती है? 3 तरीके से। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में है जो भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवन का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ये कानून के समक्ष समानता कहाँ से है? इस संविधान से है, अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन, नागरिकों में विदेशियों दोनों को प्राप्त क्या है? ये एक मौलिक अधिकार दोनों को प्राप्त है कुछ अनुच्छेदों को छोड़कर। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? ये भारतीय संविधान में 6 मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? समता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा किस अधिकार से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। ये सभी क्वेश्चन PYQ बेस्ड है। धन्यवाद। जय हिंद।